दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जब हम सिर्फ एक चीज का इंतजार करते रहते हैं कि बस अब भगवान की परीक्षा खत्म हो जाए और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हालात हमारे हिसाब से नहीं चलते। तब इंसान अक्सर यह सोचने लगता है कि शायद यही भगवान की परीक्षा है और फिर वह इंतजार करने लगता है कि यह परीक्षा कब खत्म होगी। ऐसे में कई लोग इस समय हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं उनके लिए एक समय ऐसा भी आता है जब ईश्वर की परीक्षा खत्म होने लगती है। और हैरानी की बात तो यह है कि जब यह परीक्षा खत्म होने वाली होती है तो जीवन हमें कुछ छोटे छोटे संकेत देने लगता है। दोस्तों, इन संकेतों को जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला संकेत है, आपकी सहनशीलता पूरी तरह से खत्म होने लगती है। कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान बहुत लंबे समय तक मुश्किलों को सहता रहता है, बहुत चुपचाप रहता है, सब कुछ अंदर ही अंदर सह लेता है, लोगों की बातें भी, हालात की मार भी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे महसूस होने लगता है कि अब उसकी सहन करने की ताकत खत्म हो रही है। अब वही बातें जो पहले वह चुपचाप सह लेता था उसे अंदर से परेशान करने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब बहुत हो चुका, अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना ही होगा। और वही यह पल होता है जब इंसान के अंदर एक नया बदलाव शुरू होता है। अब वह सिर्फ सहने के बजाय समझने और सही फैसले लेने लगता है। वह यह समझने लगता है कि हर चीज को चुपचाप सहना ही ताकत नहीं होती, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना भी जरूरी होता है। कई बार यही वह समय होता है जब ईश्वर हमें यह महसूस कराते हैं कि अब हमें पहले से ज्यादा मजबूत और जागरूक बनना है। इसलिए जब आपको महसूस हो कि आपकी सहनशीलता की सीमा खत्म होने लगी है तो कई बार यह भी संकेत हो सकता है कि ईश्वर की परीक्षा अब अपने आखिरी चरण में हो और अब आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। दूसरा संकेत है, अपना सम्मान पूरी तरह से खोना। कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब इंसान को लगता है कि उसने अपना सम्मान पूरी तरह से खो दिया है। जिन लोगों के लिए आपने हमेशा अच्छा सोचा, जिनकी मदद की, जिनका साथ दिया, वही लोग आपको समझने के बजाय आपकी कद्र करना बंद कर देते हैं। आपकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है, आपकी मेहनत को महत्व नहीं दिया जाता है और कई बार तो लोग आपकी भावनाओं की भी परवाह तक नहीं करते। आपके रिश्तेदार और समाज में लोग आपको ताना देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और आपकी नाकामी पर हंसते हैं। यहाँ तक कि आपके खुद के परिवार वाले भी आपकी इज्जत नहीं करते। ऐसे समय में इंसान के दिल में एक गहरी चोट लगती है। उसे लगता है कि अब मेरी कोई कीमत नहीं रह गई है। लेकिन कई बार यही वह समय होता है जब जिंदगी आपको एक बहुत बड़ी सीख देने वाली होती है, क्योंकि जब इंसान को यह एहसास होता है कि उसने अपना सम्मान खो दिया है तभी वह यह भी समझने लगता है कि अब उसे खुद का सम्मान वापस बनाना होगा। वह धीरे धीरे सीखता है कि हर किसी के लिए खुद को झुकाना जरूरी नहीं होता और कई बार यही वह मोड़ होता है जहां से इंसान पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मसम्मान वाला बनना शुरू करता है। इसलिए कई बार यह भी एक संकेत माना गया है कि ईश्वर की परीक्षा अपने अंतिम चरण में है और अब जीवन आपको एक नई समझ और नई ताकत देने वाला है। तीसरा संकेत है, भगवान पर से विश्वास पूरी तरह से उठ जाना। आपके जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती है कि आपको यह यकीन होने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता। आप सोचते हैं, मैं भगवान को इतना मानता हूँ, उनकी इतनी भक्ति करता हूँ, खुद को उनके लिए समर्पित कर चुका हूँ, फिर भी मेरे साथ यह सब हो रहा है।
दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझ लीजिए यह आपके फाइनल एग्जाम का समय है। आपके छोटे मोटे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब यह फाइनल एग्जाम है जिसमें आपको पास होना है। इस कठिन परीक्षा में बहुत कम लोग पास हो पाते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत ही कम लोगों के पास धैर्य होता है। उनके जीवन में अगर थोड़ी सी भी समस्या आती है तो वे परेशान हो जाते हैं और ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है वो पूरी तरह से धैर्य के साथ काम लेता है, और चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो हमेशा अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है और एक दिन इस परीक्षा में पास हो जाता है। चौथा संकेत है पूरी तरह से अकेले पड़ जाना। दोस्तों, जब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो आप अपने जीवन में पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हो। आप दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे अलग होकर अपनी जिंदगी अकेले ही जीने लग जाते हो। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है और आपको किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर ना होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। ज्यादातर लोग बने बनाए रास्तों पर भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। यही कारण होता है कि वो लोग कुछ नया नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति अकेले चलने में विश्वास रखता है वही व्यक्ति कुछ नया और बेहतर करता है और अपनी लाइफ में सफल भी होता है। इस परीक्षा में वही लोग पास होते हैं जो लोग अकेलेपन की ताकत को समझ पाते हैं। यह आपके जीवन का महत्वपूर्ण पल होता है जब आपको स्वयं का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। आप खुद के साथ ही सबसे ज्यादा समय बिताना शुरू कर देते हैं और आप एक आत्मनिर्भर इंसान बन जाते हैं। पांचवा संकेत है आपका दुख चरम सीमा तक पहुंच जाता है। दोस्तों, जब ईश्वर की परीक्षा खत्म होने वाली होती है तो आपके जीवन का दुख चरम सीमा तक पहुंच जाता है, यानी अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है। आपको लगने लगता है कि इससे ज्यादा दुख आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। आपने अपनी तरफ से जो भी कर सकते थे आपने वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिली। आपकी जिंदगी के हर दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप उन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं कि आपको लगने लगता है आपसे ज्यादा दुखी इंसान इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं होगा। आपसे ज्यादा खराब किस्मत और किसी की नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का अंतिम पड़ाव होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थितियों का सामना करके बिना हार माने इस पड़ाव को पार करता है उसके जीवन में सुख ही सुख आता है और उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हो जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है, आप यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखें और बस कुछ देर और इंतजार करें, क्योंकि सुख आपसे दूर नहीं है। आपकी परीक्षा बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। ये नियति आपको आगे बहुत कुछ देना चाहती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब यह नियति आपको कुछ बड़ा देने वाली होती है तो उससे पहले सबको आजमाती जरूर है। बस आपके साथ भी यही हो रहा है। इसलिए इस वक्त आप हार मानकर कहीं इस परीक्षा में फेल मत हो जाना, क्योंकि इससे आपकी की गई अभी तक की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो धैर्य के साथ इस पड़ाव को भी पार करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी यह चीजें हो रही है तो बहुत जल्द आपकी परीक्षा खत्म होने वाली होती है और आपका जीवन बदलने वाला होता है। ईश्वर की कृपा आप पर होने वाली होती है और आपको आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मिलने वाला होता है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।